हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन खास तौर पर हिंदी के महत्व और इसे बढ़ावा देने के मकसद से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दिन को मनाने के लिए 14 तारीख ही क्यों चुनी गई? अगर नहीं तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की एक नहीं बल्कि दो वजह है। पहली यह, साल 1949 को लंबी चर्चा के बाद देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। दूसरी वजह यह है कि इस दिन महान हिंदी कवि राजेंद्र सिंह जी की जयंती भी होती है। इसी के साथ आज 14 सितंबर को जन उजाला की संवाददाता अंजलि सेमवाल ने राजधानी देहरादून के करणपुर क्षेत्र में कुछ स्कूलों की हिंदी अध्यापिकाओं से जानी हिंदी भाषा की महत्वता। आइए देखिए यह रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना डिमरी जी, जिन्होंने की काफ़ी सारी पुस्तकों में अपनी रचनाएं लिखी है, अपनी कविताएं लिखी हैं। तो आज उनसे हम जानेंगे कि हिंदी की भाषा का महत्व क्या है। आज के समय में हिंदी के महत्व को जानना, और जहाँ तक बात है इसकी कि आज की नई पीढ़ी को या हमारे जो समाज है उसको हम हिंदी को लेकर किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं और महत्वपूर्ण बना सकते हैं हिंदी को लेकर, तो हिंदी को निश्चित रूप से हमें रोज़गार से भी जोड़ना पड़ेगा। और रोज़गार से हम कैसे जोड़ेंगे? जब हम अलग अलग तरह के रोज़गारों के अवसर प्रदान करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, कि आजकल सोशल मीडिया पे एक मैनेजर की पोस्ट आती है, सोशल मीडिया मैनेजर की, और जिसमें वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से जो कंटेंट होता है, कंटेंट राइटिंग को लेकर कई तरह के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इसी की तरह जब आप रोज़गारों का जो अवसर देंगे, रोज़गारों को लेकर आप कहेंगे कि नहीं, हम हिंदी के माध्यम से भी हम बहुत सारे युवाओं को रोज़गार प्रदान कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से युवा जो है वो हिंदी को लेकर आकर्षित होंगे, उसके प्रति काम करने के लिए प्रेरित भी होंगे। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी? तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो अपनी लेखन क्षमता को विकसित करना होगा। आप लिखिए। जो आज की युवा पीढ़ी है उसने एक दो काम करने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। उन्होंने लिखना बंद कर दिया है। वो इंग्लिश में लिखते हैं, वो टाइपिंग करते हैं, कलम से नहीं लिखते हैं। उनको लिखना बेहद ज़रूरी है, और लिखने के साथ साथ उनको पढ़ना ज़रूरी है। किताबों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम किताबें नहीं पढ़ेंगे, बड़ी आश्चर्य की बात है कि भारत में जहाँ वेद पुराण रचे गए, उपनिषद रचे गए, वहाँ रचे गए, वहाँ लिखे गए, लेकिन जब हम विदेशों की बात करते हैं, आज विदेशी माध्यम में जो लोग हैं उन्होंने फेसबुक, ट्विटर को छोड़ दिया है। वो अब किताबों की दुनिया में वापस जा रहे हैं, और हम भारतीय होने के बावजूद हम अब इस तरह की चीज़ों पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हम पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम लिख नहीं पाएंगे, समझेंगे नहीं, सही तरीके से मूल तथ्य की तरफ हम आकर्षित नहीं हो पाएंगे। तो एक पॉइंट तो ये है कि हमको लेखन क्षमता का विकास करना है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज का युवा या आज का जो समाज है वो अपनी अशुद्धियाँ जो हैं वो उच्चारण को लेकर बहुत ज़्यादा करता है। तो कई बार इसके कारण ये माना जाता है कि हम क्षेत्रीय मूल के लोग होते हैं, हमारे अलग, हम चूँकि अपनी क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं, जिस वजह से हम कई तरह के शब्दों का उच्चारण हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसे आप लोगों के सामने मैं एक एग्जाम्पल रखना चाहूँगी। श का शब्द जो है, श है ना, तो श को सा बोला जाता है। तो ये सुनने में अन्य जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनके लिए अटपटा नहीं होगा, लेकिन जब आप हिंदी बोल रहे हैं और शुद्ध हिंदी के उच्चारण की बात कर रहे हैं तो वो बड़ा ही कानों में अटपटा लगता है। और ये जो उच्चारण है, जब हमारा सही उच्चारण होता है तो हमारा जो प्रभाव होता है, जिस व्यक्ति के सामने या जिस समूह के सामने हम अपनी बातों को रख रहे हैं, तो जितने अच्छे तरीके से सही शब्दों का चयन करते हुए और सही उच्चारण के साथ में जो हम काम करते हैं या बोलते हैं, तो उसका प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। तो ये जो बातें थी, इन बातों को लेकर कितना मतलब अद्भुत है ये बात कि हिंदी को लेकर हमारे यहाँ भले ही काम ना हो रहा हो, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आज हिंदी में अपना कंटेंट लिखते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं और उस पर
लाखों करोड़ों रुपए का कमाई करते हैं और उनके व्यूअर्स हैं, उनको स्पेशली लोग देखते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, ऐसे बहुत सारे, नेपाल, हमारे ऐसे कई जगह लोग हैं जो हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा आकर्षित है, क्योंकि वहाँ हिंदी को सहज तरीके से वो समझते हैं और उसको अपना भी रहे हैं। तो हिंदी को लेकर हीन भावना से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमको ये समझना होगा कि हिंदी हमारे लिए निश्चित रूप से गौरवपूर्ण भाषा है और इसको लेके हम जितना ज़्यादा गौरव महसूस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारी भाषा का विकास होगा और हमारे देश का विकास तो होगा ही। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको G20 दिख रहा है। G20 में जिस तरह से जो प्रस्तुतिकरण किया गया भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का, भारतीय भाषाओं का, वो अभूतपूर्व था और उस अभूतपूर्व क्षण का जो साक्षी हम लोग बने, तो हम लोगों के अंदर भी ये प्रेरणा हुई होगी, हमारे अंदर भी आई है ये बातें कि हमको भी हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा हीन भावना से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय निश्चित रूप से हिंदी का ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम घरों में अंग्रेजी के भूत को उतारें। जब हम आम बातचीत करते हैं तो हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में अंग्रेजी के शब्द इतने ज़्यादा मिल गए हैं कि हिंदी का अस्तित्व ही लड़खड़ाता प्रतीत हो रहा है। तो बच्चों को ये जोर ना दें कि वो केवल अंग्रेज़ी बोलें, उन्हें ये बताएं कि वो अंग्रेज़ी भी सीखें, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी पूरी तरह सीखें, क्योंकि जब अपनी ही भाषा नहीं आती होगी तो हम दूसरी भाषा सीख ही नहीं सकते। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हमें एक मातृभाषा का ज्ञान आवश्यक है। उसी के तुलनात्मक अध्ययन पे हम दूसरी भाषा सीखते हैं और कहा भी गया है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। मैं पॉली किड्स DA रोड में पढ़ाती हूँ और आज हिंदी दिवस के शुभकामनाओं में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये हमारा छोटे बच्चों का स्कूल है, जहाँ हम बेसिक नॉलेज देते हैं, जहाँ हम बच्चों को मात्राओं की ज्ञान देते हैं, जहाँ मात्राओं की खिड़की बनाई है हम लोगों ने कि वो खेल खेल से नए तरीके से सीख सकें। जैसे यहाँ पहली खिड़की दिखाई गई है, क पे आ की मात्रा लगी बना का, तो ये हमारी पहली खिड़की है। वैसे ही हमने हर मात्रा की खिड़की दी है, जैसे क पे इ की मात्रा लगी बना की। वैसे ही अगली खिड़की दी है हमने, क पे ई की मात्रा लगी बना की, जिससे बच्चे इजी मेथड से और आसानी से ढंग से सीख सकें ये सब चीज़ें। तो हमने ये इसीलिए बच्चों के लिए बनाई है कि वो खेल खेल में नई नई मात्राएं सीख सकें। जैसे क पे उ की मात्रा लगी बना कु, तो बस हमने इसी तरीके से इनके लिए किया है, वो नई नई चीज़ें नए नए तरीके से सीख सकें। रीना सिंह है। मैं यही बोलूँगी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इस पर कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। हमें भाषाओं का शुद्ध उच्चारण करना है और जैसे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं तो हम उसको बोर्ड पे लिख कर उसको शुद्ध कर कर हम उन्हें बताते हैं कि बेटा आपने गलत किया है और इसकी शुद्ध भाषा में ये है, इसके शब्दों का उच्चारण किया जाता है। बच्चों को आगे भी फ्यूचर में, जैसे बच्चे ना हिंदी कम बोलते हैं तो उन्हें इंग्लिश का ज़्यादा नॉलेज होता है, तो हिंदी उन्हें पढ़नी है। जैसे मैगज़ीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गया और घरों में समाचार पत्र भी आते हैं, उनके माध्यम से भी हम हिंदी का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं हम। और हमें फ्यूचर में भी हिंदी भाषा को हमें लेकर बहुत ज़्यादा सोचने के लिए है, क्योंकि हिंदी भाषा का लोप होता जा रहा है। धीरे धीरे हिंदी भाषा कम बोली जा रही है और स्कूलों में भी है, जैसे स्कूल में भी है, हिंदी भाषा में बच्चे बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, इंग्लिश का ज़्यादा है, हर मतलब आगे भी है इंग्लिश का ही बोलते हैं। तो हिंदी हमें मेन हमारा है कि हमें हिंदी में विशेष ध्यान देना चाहिए और हिंदी हमें हमारी मातृभाषा है, तो इसलिए हमें हिंदी का तो विशेष ही है। हमें आगे भी है, हमें बोलना है। ये हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, जो 14 सितंबर को हम लोग बड़े अच्छे से मनाते हैं और हिंदी का हमें महत्व। जैसा कि आप सभी ने सुना और समझा, हिंदी भाषा का महत्व क्या है और किन किन तरीक़ों से टीचर्स बच्चों के बीच हिंदी भाषा को जीवित रख रहे हैं। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए जन उजाला न्यूज़ और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।